अस्सलाम वालेकुम। OTT फोर्थ सेमेस्टर बेसिक एनेस्थीसिया के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। अपने GCUF ट्यूटर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए प्लीज़। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स आर एजेंट्स विच प्रोड्यूसेस a reversible block of nerve conduction without any structural damage to the neuron concerned with and without any loss of consciousness। मतलब कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो ऐसी अद्वियात हैं जो कि नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करती हैं, किसी भी किस्म की जो स्ट्रक्चरल डैमेज है उनको कोई नुकसान पहुंचे बगैर और कॉन्शियसनेस जो है उसकी लॉस होने के बगैर। सिर्फ नर्व कंडक्शन को इन्होंने रिवर्सिबल ब्लॉक का मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो ब्लॉक होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे तमाम एजेंट्स जो रिवर्सिबल ब्लॉक करते हो नर्व कंडक्शन को किसी भी किस्म की जो है वो डैमेज किए बगैर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बगैर, उसको लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स आर यूज्ड टू ब्लॉक ऑल सेंसेशन इन पार्ट्स सप्लाइड बाय द नर्व। अगर आपने एक नर्व को ब्लॉक किया है तो उसने जितना भी एरिया बॉडी का सप्लाई करना है वो सारे का सारा ब्लॉक हो जाएगा। Most local anesthetic agents consist of a lipophilic group that is aromatic ring connected by an intermediate chain via an ester or amide to an ionizable group। दो ग्रुप होते हैं जनाब, इसमें लाइपोफिलिक ग्रुप होता है और आयोनाइजेबल ग्रुप होता है, और उसके दरमियान जो चेन होती है जो इन दोनों ग्रुपों को जोड़ती है वो या तो एस्टर चेन होती है या इमाइड चेन होती है। तो इसी बेसिस के ऊपर जो है वो लोकल एनेस्थीसिया की क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये एस्टर्स हैं या इमाइड्स हैं। क्लासिफिकेशन जब ना आपकी आ रही थी, इसमें एस्टर टाइप है, इसमें दोनों के दरमियान जो चेन है वो एस्टर होती है, उसमें कोकेन है, टेट्राकेन है, प्रोकेन है और बेंजोकेन है। और अगर वही चेन जो है वो अमाइड ग्रुप की होगी तो वो अमाइड टाइप होगा, डेट इज लिडोकेन है, ब्यूपिकेन, प्रिलोकेन है और डिबोकेन है। लोकली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपका एमाइड ग्रुप यूज़ करते हैं। लिडोकेन जो है जिसको आप लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिस जाइलोकेन के नाम से आता है वो है, और बुपीवाकेन जो है। ये दो मेन एजेंट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली यूज़ होते हैं आजकल की प्रैक्टिस के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेंसरी इंफॉर्मेशन पासेस अलोंग नर्व फाइबर वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल। अगर आप अपनी बेसिक फिजियोलॉजी को रिकॉल करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही स्टिमुलस आता है तो एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। अब वो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है जी, कि सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है, सोडियम अंदर जाता है, पोटाशियम बाहर आता है, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो चेंज होता है। उसके बाद फिर वो इम्पल्स जो है वो आगे मूव करती है। When nerve is at rest, the anterior has a negative charge. An action potential is generated by the influx of sodium. बता चुका हूँ, डीपोलराइजेशन होती है, फिर जब पोटाशियम बाहर आता है तो वो रीपोलराइजेशन होती है। ये सारी उसकी बेसिक फिजियोलॉजी है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो जो प्राइमरी मैकेनिज्म है लोकल एनेस्थीसिया का, वो क्या करता है जी, वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। इसके ब्लॉक होने से क्या होता है जी, कि सोडियम इनवर्ड मूव नहीं होगा। इसका मतलब जब इनवर्ड मूव नहीं होगा तो पोटाशियम भी बाहर नहीं जाएगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो जो नर्व इम्पल्स है रिसेप्टर से वो आगे मूव नहीं करेगी। बाइंड्स टू रिसेप्टर्स नियर द इंट्रासेलुलर एंड ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के आगे नजदीक रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे अटैच करते हैं। परमेबिलिटी जो होती है सोडियम आयन की कम करते हैं, सो नो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। अच्छा जी, यूज़ कहाँ पे होता है लोकल एनेस्थीसिया? फॉरेन बॉडी के रिमूवल में आपका मेक लोकेशन रिमूवल ऑफ द फॉरेन ब्लड फ्रॉम मच ईजियर होता है। टोनोमीट्री में ये यूज़ होता है जहाँ पे आप इंट्राओकुलर प्रेशर जो है मेजर करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में ये यूज़ होता है, और सर्टन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया यूज़ होता है। तो जो कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक वो आपके लिडोकेन है, बुपीवाकेन है। बाकियों को याद करने के सिर्फ नाम याद होने चाहिए, लेकिन ये दो चीज़ें आपने नहीं भूलनी, लिडोकेन और बुपीवाकेन। ओके, यही हम मेन यूज़ करते हैं अपने कॉमन प्रैक्टिस में। कॉमन टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जो है, जो क्रीम की शक्ल में, जेल की शक्ल में टॉपिकल होता है, जो स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं बाहर, सिर्फ आईवी, बाकी सिस्टेमिक यूज़ के लिए नहीं होते, सिर्फ बाहर यूज़ करने के लिए होते हैं। वो लिडोकेन है, टेट्राकेन है और प्रोपाकेन है।
और कॉमन रीजनल एनेस्थीसिया में जो है वो आपका लिग्नोकेन और ब्यूपेकेन है। ज़ाइलकेन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि बॉडी जो है, जिस्म जो है इंसान का, वो ड्रग के साथ क्या सलूक करती है, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक। और ड्रग जो है वो बॉडी के ऊपर क्या असर करती है, उसको फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेक्टेड लोकल एनेस्थेटिक्स फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग डोजेज, साइट, ड्रग, लोकल ब्लड फ्लो। कि जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है, जो जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होनी है दवाई, वो उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें अगर डोज है, अगर ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। साइट ऑफ इंजेक्शन जो है, आपने ऐसी जगह पे दिया है जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम है वहाँ पे देंगे तो वो कम होगी। टिश्यू बाइंडिंग है, जो बाइंडिंग जो होती है, अगर प्रोटीन बाइंडिंग उसकी ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, अगर नहीं है तो कम होगी। इसी तरह लोकल ब्लड फ्लो, अगर किसी जगह का ब्लड फ्लो ही कम है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी उसकी कम होगी। एप्लीकेशन जो है लोकल एनेस्थेटिक्स की, हाईली वास्कुलर एरिया पे जैसे ट्रिकियल म्यूकोजा है या सराउंडिंग इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, वहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन वो कहते हैं कि जो एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं जब उनको आईवी दिया जाता है। तो सबसे पहले एक रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन फेज आती है और उसके बाद वो जो कि परफ्यूज हो जाता है ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट के अंदर। तो दूसरी पे रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज आती है जिसमें वो वेल परफ्यूज एरिया के अलावा मसल्स और बाकी चीज़ों में एब्जॉर्ब होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स जो है जनाब, ये लिवर में कन्वर्ट होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, और जो एस्टर टाइप होते हैं वो प्लाज्मा में ही हो जाते हैं। ठीक है जी, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होते हैं। एस्टर टाइप जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सुडोकोलिनेस्टेज एंड अमाइड टाइप बाई हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम अमाइडेज, ये दो एंजाइम्स हैं जो इनको मेटाबोलाइज कराते हैं। साइड इफेक्ट क्या है जी, कार्डियोवास्कुलर पे क्या करते हैं, डिप्रेशन ऑफ द हार्ट करते हैं, ब्रेडिकार्डिया दिल की धड़कन स्लो करते हैं, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर ड्रॉप करते हैं, और कार्डियक एरिथमियाज पैदा करते हैं। सीएनएस के अंदर जो रैपिड एब्जॉर्ब होते हैं, रेस्टलेस पेशेंट ऐसे ही रेस्टलेस हो जाता है, ट्रेमर्स हो जाते हैं और कन्वर्जन हैं, झटके लगने शुरू हो जाते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है कि जहाँ पे ड्रग सेंसिटिव होते हैं तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है जी, एस्थमा और डर्माटाइटिस, स्किन रैश जो होती हैं ये काज करते हैं। और कॉर्नियल चेंजेस हैं, अगर आंख में आपके यूज़ होते हैं तो रिवर्सिबल जो होते हैं कॉर्नियल चेंजेस में अगर होती है। रूट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम ये एडविया दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे रिकॉल करें अपना रीजनल एनेस्थीसिया। देखिए, रीजनल एनेस्थीसिया में हमने पढ़ा था टॉपिकल है, सेंट्रल न्यूरेक्सियल है, पेरिफेरल नर्व्स हैं। तो ये तीनों जगह जो हैं ये आपके एप्लीकेशन, रूट्स ऑफ एप्लीकेशन है। जो हमने लोकल पढ़ा था जिसमें टॉपिकल था और फील्ड ब्लॉक्स थे, वहाँ पे सरफेस एनेस्थीसिया आ जाएगा, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। और आंखों की सर्जरी में लिडोकेन यूज़ होता है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो है ये नर्व एंडिंग्स हैं, जहाँ पे आपने सुन करना है, टांके लगाने के लिए, स्टिचेस लगाने के लिए आप सुन करना तो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हैं उसमें जो पेरिफेरल आपकी नर्व्स हैं उसमें बिल्कुल नर्व के नज़दीक जाके ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जहाँ में है उसमें सब रेकनाइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है उसमें हम एपिड्यूरा, जो एपिड्यूरल स्पेस है जो कि ड्यूरा के बाहर होती है, उसमें इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इनके साथ यूज़ होती हैं, कॉमनली यूज इन लोकल एनेस्थेटिक्स। जो लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ हम देते हैं उसमें एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन की वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्लो होती है, तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हेलोनिडेज एंजाइम के साथ दे सकते हैं। इंडिविजुअल जो है जैसे टेट्राकैन है, ये टॉपिकल एनेस्थेटिक से 0.5% की स्ट्रेंथ में आता है। 30 मिनट में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। और साइड इफेक्ट जो है उसकी वो स्टिनिंग सेंसेशन है, पंक्टेट है, ड्रग एलर्जी वगैरह जो है वो हो जाती है। प्रोपोकेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नाम याद रखें इसके, प्रोपोकेन, कोकेन वगैरह। ठीक है, प्रोकेन को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिग्नोकेन ये डिटेल में पढ़ना है हमने कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स है।
आई की सर्जरी में 4% यूज़ होता है, वैसे ये 2% यूज़ होता है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है और हाई डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन है। बहुत जैसे इंजेक्शन लगता है साथ ही हर चीज़ सुन कर देता है। रिकमेंडेड फॉर टॉपिकल है, नर्व है, इन्फिल्ट्रेशन है, एपिड्यूरल है, डेंटल एनाल्जेसिया, ये इसकी यूजेज है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और ड्राउजीनेस जो है वो कॉज कर सकता है। इसी तरह ब्यूपिकेन है, ये भी आपने बेटा डिटेल में पढ़ना है। ऑनसेट एक्शन स्लो है, स्लो से मुराद लिडोकेन की जगह लिग्नोकेन की निस्बत इसका स्लो है। वो 2% या 4% यूज़ होता है, ये 0.75% या 0.5% यूज़ होता है। 8 से 12 घंटे तक का इसका एनेस्थीसिया रहता है। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं 2% लिग्नोकेन का और 0.7% ब्यूपीवा केन का। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है उसमें भी यूज़ हम